एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एमपी बोर्ड में आपके त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने वाली है, यानी कि आपके क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्लास 11th के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके क्वार्टरली एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगी सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स जो आपके आ रहे हैं क्वार्टरली एग्जाम में। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि आपको ये कर लेना है क्वार्टरली एग्जाम के लिए। और तो आइए अपन देखते हैं। तो देखो, जो आपके अपलोड टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके ओटी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। इसमें मैं सिर्फ आपको 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 5 चैप्टर तो कंप्लीट करके जाना ही है, ठीक है। यानी कि आपको भौतिक जगत एवं मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति एवं समतल में गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, और कणों की निकाय एवं घूर्णी गति, ठीक है। तो आपको ये 5 चैप्टर करके जाने हैं। तो इसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और टाइप क्वेश्चन सभी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो आइए अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, तो आपको जो आपकी ऐसा ही पद्धति है, यानी कि आपकी जो मूल राशि और मात्रक अति लघु में, आपको ये तो सब अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपकी ओटी वगैरह में आ जाती है कि जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँ, आपको विनिमय विश्लेषण की 2 सीमाएं याद कर लेनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो भी ईजी लगे आप वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको करने हैं विनिमय विश्लेषण के उपयोग भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके भी आप 2 पॉइंट याद कर लेना। उसके बाद ये जितनी भी तिलक क्वेश्चन है, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद लघुत्तरीय में मैं आपको बता दूं, जो कि 3 नंबर में आपके आते हैं। तो उसमें आपको एक समीकरण t = 2π√1/g, यानी कि ये तो आपको करना ही है। L/g वाले की शुद्धता जांच कीजिए, ठीक है, सरल लोलक वाला। और फिर उसके बाद आपको ये नहीं करना है, मैं जो आपको क्वेश्चन बताती हूँ, आप सिर्फ उसको नोट करते हैं। उसके बाद मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, इट्स वॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो आपको ये जरूर कर लेना है। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सरल भाषा में इसका आंसर भी दिए गए हैं। उसके बाद भौतिक समीकरण v² = u² + 2as की शुद्धता की जांच की, तो आपको ये भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला बताऊं, तो इसमें क्या है, जो आपका भौतिक मात्रक है, आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा नहीं करनी है। तो जितने मैंने अति लघु बताया, आपको अति लघु में तो ये पूरे कर लेने हैं, ठीक है। अति लघु में तो आपको ये पूरे कर लेने हैं, और लघुत्तरीय में आपको ये वाला और एक मूल मात्रक वाला और एक v² वाला, ये आपको कर लेना। उसके बाद आता है आपका 3rd चैप्टर, यानी कि सरल रेखा में गति। तो उसके मैं आपको बता दूं, अति लघुत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपेक्षिक वेग। और आप लोग इधर देख सकते हो, ये बहुत सरल भाषा में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो करना है, वो है आपका किसी गतिशील वस्तु के वेग की दिशा उसके त्वरण की दिशा में होगी या नहीं, उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आप इसमें से ये 2 ही क्वेश्चन करना। उसके बाद आपको करना है, आपको ये देखो, जो आपके गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको करना ही करना है। और आपको ये जो फॉर्मूला है इसके, जैसे गति का प्रथम समीकरण का ये फॉर्मूला है, सूत्र है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले भी बहुत अच्छे से कर लेने, क्योंकि ये ओटी वगैरह में आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये तो आपको 3 स्टार दे देने हैं इसको। तो उसके बाद आता है आपका समतल में गति, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, समतल में गति है। तो फिर इसके अपन देखते हैं अति लघुत्तरीय से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, तो